नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए डालते हैं नजर दुनिया और देश की बड़ी खबरों पर। हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने बिजनेस टाइकून गौतम अडानी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के एक अटॉर्नी जनरल कार्यालय ने अडानी समूह के प्रमुख गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ $256 मिलियन रिश्वतखोरी मामले को उजागर किया था। और अब खबर यह है कि अमेरिका में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। अमेरिका में अडानी ग्रुप रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के मामले में फंसने के बाद पहली बार व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान इस बात को रखा कि भारत और अमेरिका अपने मजबूत रिश्तों से समझौता किए बिना इस मामले को सुलझाने में सक्षम हैं। उनके मुताबिक तमाम आरोपों की बारीकियों के समझने के लिए इस पूरे मामले को न्याय विभाग के पास भिजवाया जाएगा। देश की संसद के बीच आज शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, जिसके दौरान सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत सांसदों की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की और इसके बाद विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद लोकसभा 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में भी कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हंगामा करते हुए अडानी के मुद्दे पर चर्चा की बात कही, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए सभापति ने इसे नकार दिया और फिर राज्यसभा भी हंगामे के साथ स्थगित कर दी गई। अब दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने सत्र के शुरू होने से पहले ही मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कुछ मुट्ठी भर लोग संसद के अंदर हुड़दंग मचाते हुए बाधा बनते हैं और जनता उनका व्यवहार देखते हुए समय आने पर उन्हें सजा भी देती है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के संभल के बीच हुई घटना अब राजनीतिक रंग लेती जा रही है। कांग्रेसी सांसद प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए इस सारे फसाद का ठीकरा योगी आदित्यनाथ सरकार पर ही फोड़ दिया है। उनके मुताबिक सरकार ने बिना दूसरे पक्ष की बात सुने हुए और साथ ही दोनों पक्षों को विश्वास में लिए बिना जिस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसी के चलते माहौल बिगड़ गया और उसमें कई लोगों की जान भी चली गई। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सत्ता में बैठकर भेदभाव करना न लोगों के हित में होता है और ना ही देश हित में। इस घटना के बीच जहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं कई पुलिस अधिकारी व कई पुलिसकर्मी भी इस पथराव में बुरी तरह घायल हुए थे। फिलहाल स्थिति पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए संभल में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और तनाव को देखते हुए इलाके के बीच भारी पुलिस बल तैनात करते हुए उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और योगी सरकार का साफ संदेश है कि उपद्रवियों को पुलिस किसी भी हाल में बख्शने वाली बिल्कुल भी नहीं। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद जिस तरीके से महायुति गठबंधन ने जनता का विश्वास हासिल करते हुए बाकी दलों के गठबंधन वाले महाअघाड़ी दल को करारी शिकस्त दी है और इस हार को विपक्षी नेता पचा नहीं पा रहे। इससे पहले हरियाणा में भी कांग्रेस जहां पहले सत्ता में आने का ख्वाब देख रही थी, तो नतीजे पलटते ही उसका सपना चकनाचूर हो गया और उसके बाद नतीजों को लेकर कांग्रेसी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया और ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि हार को वह पचा नहीं पा रहे थे। अब कांग्रेसी नेता दीपेंद्र हुड्डा ने महाराष्ट्र के चुनावों को लेकर धन बल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने जैसी बातों का रोना शुरू कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा रोहतक के गढ़ी सांपला में सर छोटू राम की जयंती मौके रखे गए एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। देखिए चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसमें केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, तो मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं। उन साधनों को झोंका जाता है और
किसी भी चुनाव के अंदर और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। तो ऐसी कई प्रश्न चिन्ह हैं, जो प्रश्न चिन्ह कि क्या इस देश में निष्पक्षता से और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है या नहीं, इसको लेके प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। कहते हैं कि दुल्हन ही दहेज है, लेकिन दहेज के लालच में अंधे हुए लोग इस बात को भला कहां समझ पाते हैं, और जब तक उनको समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हरियाणा के नारनौल पुलिस ने दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात एक शख्स व उसके बेटे को धोखाधड़ी कर दुल्हन पक्ष के लोगों से पैसे ठगने के आरोप में अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दिल्ली पुलिस में तैनात सब इंस्पेक्टर का बेटा एक सरकारी अधिकारी है और उसी की सगाई पर एक परिवार की बेटी से तय की गई, लेकिन बेटे को बड़े पद पर पहुंचाने के नाम पर करण सिंह के पिता अशोक कुमार ने लड़की के पिता से 25 लाख रुपए पहले ही ले लिए, और शादी की जब बात आई तो फिर उसने दहेज में बड़ी सारी गाड़ी और 50 लाख रुपए और दिए जाने की मांग कर दी, जिसके बाद लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत करते हुए इंसाफ दिलवाने की गुहार लगाई, और पुलिस ने भी जांच करते हुए अब कहीं जाकर दहेज लोभी बाप बेटे को दबोच लिया है। आज एचसीएस करण सिंह बागोरिया के पिता को गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है? ये देखिए 2023 में एफआईआर नंबर 753 दर्ज हुई थी थाना सिटी में 420 की 25 लाख रुपए की लेन देन वो थी, जो कि आगे तफ्तीश में पाया गया कि इनका रिश्ता पक्का हुआ और 25 लाख रुपए की डिमांड की गई, जो उसकी रिकवरी के लिए और दहेज मांगने के उसमें अशोक सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में है उनको अरेस्ट किया गया है। तो अब आगे सर कोर्ट ने क्या आदेश दिया? इसमें हमने 1 दिन का रिमांड लिया है, आगामी तफ्तीश जारी है। तो ये थी दुनिया भर की और देश की बड़ी खबरें, लिहाजा आप देखते रहिए माई हिंदी टीवी और हमें लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो आप कतई ना भूलें।